ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 26 प्रकृति के मूलभूत सिद्धांत श्लोक क्रमांक 23 और 24। महत्तत्वाद् विकुर्वाणात् भगवद्वीर्य संभवात् क्रियाशक्तिरहंकारस् त्रिविधः समपद्यत वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्च यतो भवः मनसश्चेन्द्रियाणां च भूतानां महतामपि। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। महत तत्व से अहंकार उत्पन्न होता है जो भगवान की निजी शक्ति से उद्भूत है। अहंकार में मुख्य रूप से 3 प्रकार की क्रिया शक्तियाँ होती हैं, सत्व, रज तथा तम। इन्हीं 3 प्रकार के अहंकार से मन, ज्ञानेन्द्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ तथा स्थूल तत्व उत्पन्न हुए। तात्पर्य: प्रारंभ में चेतना या शुद्ध कृष्ण चेतनावस्था से पहला कल्मश उत्पन्न हुआ। यह मिथ्या अहंकार या देहात्म बोध कहलाया। जीवात्मा स्वाभाविक स्थिति में कृष्ण चेतना की अवस्था में रहता है, किंतु उसे थोड़ी सी छूट यानी स्वाधीनता प्राप्त रहती है, जिससे उसे कृष्ण की विस्मृति हो जाती है। प्रारंभ में शुद्ध कृष्ण चेतना रहती है, किंतु इस अत्यल्प स्वाधीनता के दुरुपयोग से कृष्ण के भूलने की संभावना बनी रहती है। वास्तविक जीवन में ऐसा दिखलाई पड़ता है। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनमें कोई कृष्ण भावनामृत में कर्म करते हुए सहसा बदल जाता है। इसीलिए उपनिषदों का कथन है कि आत्म साक्षात्कार का मार्ग छुरे की तेज धार के समान है। यह उदाहरण अत्यंत सटीक है। तेज छुरे से दाढ़ी अच्छी बनती है, किंतु जरा भी ध्यान इधर उधर हुआ नहीं कि गाल कट जाता है। मनुष्य को न केवल शुद्ध कृष्ण चेतना तक पहुंचना है, अपितु उसे अत्यंत सतर्क भी रहना है। तनिक भी असावधानी से पतन हो सकता है। इस पतन का कारण अहंकार होता है। शुद्ध चेतना की दशा से अहंकार का जन्म स्वाधीनता के दुरुपयोग से होता है। हम यह तर्क नहीं कर सकते कि शुद्ध चेतना से किस प्रकार अहंकार का उदय होता है। वास्तविकता तो यह है कि ऐसा होने की सदैव संभावना रहती है। अतः मनुष्य को सदैव सतर्क रहना होता है। समस्त भौतिक कार्यकलापों का मूल सिद्धांत अहंकार है। ये कार्य भौतिक गुणों से उत्पन्न होते हैं। जो ही मनुष्य शुद्ध कृष्ण चेतना से विचलित होता है कि भौतिक कार्यों में वह उलझता जाता है। भौतिकवाद का बंधन मन है और इस मन से इंद्रियां प्रकट होती हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महत्तत्व से अहंकार उत्पन्न होता है, जो भगवान की निजी शक्ति से उद्भूत है। अहंकार में मुख्य रूप से 3 प्रकार की क्रिया शक्तियाँ होती हैं, सत्व, रज तथा तम। इन्हीं 3 प्रकार के अहंकार से मन, ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ तथा स्थूल तत्व उत्पन्न होते हैं। भगवान कपिल देवहूति को इस सृष्टि के अंदर अलग अलग तत्व जो हैं उनका वर्णन कर रहे हैं। सांख्य, ये सब संसार कितने कौन कौन से तत्वों का बना है, हमारी उसमें क्या स्थिति है, ये सबको जानने के लिए भगवान का इस जगत से क्या संबंध है, हमारा इस जगत से क्या संबंध है, ये सब जो संबंध ज्ञान है उसको जानने के लिए ये जो विवरण है वो मदद करता है। मन क्या है, बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है, जीव का उससे क्या संबंध है, क्या जीव ही मन है। ऐसे बहुत सारे व्यावहारिक महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे मन में उठते हैं। इच्छाएं आती हैं, किसको इच्छाएं आती हैं, वो हमारी इच्छाएं हैं। कहाँ से ये इच्छाएं उत्पन्न हुई, और ऐसे बहुत सारे जो प्रश्न हैं उनका उत्तर ये जो विवरण है उससे हमें प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण भी भगवद गीता के अंदर इसकी संक्षिप्त में व्याख्या करते हैं। यहाँ पर और अधिक विस्तार से विवरण हुआ है कि ये सब तत्व कैसे कार्य कर रहे हैं, कैसे उत्पन्न हुए हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कैसे ये मिलते हैं और उनसे एक के बाद एक क्या क्या उत्पन्न होता है। तो हमारा जो ये शरीर है वो एक तरीके से एक छोटा ब्रह्मांड जैसा है। जिस प्रकार से ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है और जिस प्रकार से ब्रह्मांड में एक विस्तृत रूप से ये सभी अलग अलग तत्व कार्य करते हैं, उसी प्रकार से सूक्ष्म रूप में, छोटे रूप में हमारे शरीर के अंदर भी वही सब तत्व कार्य करते हैं। जिस प्रकार से इस पूरे भौतिक जगत का निर्माण होता है अलग अलग क्रम में, उसी प्रकार से हमारे शरीर का निर्माण भी उसी क्रम में होता है। तो जैसे ये 5 महाभूत हैं, भूमि, जल, वायु, आकाश इत्यादि, तो ये शरीर भी उसी का निर्मित है और ये ब्रह्मांड भी उसी का निर्मित है। किस प्रकार से ये शरीर निर्मित होता है, सबसे पहले क्या आता है, जब हम इस भौतिक जगत में जब प्रलय के बाद जब ये सृष्टि का निर्माण होता है तो जीव कैसे उसको शरीर प्राप्त होता है। तो उसी प्रकार से हमारी वर्तमान स्थिति में हमें किस प्रकार से शरीर हमारा उत्पन्न होता है और कैसे हम इस भौतिक जगत में जो अलग अलग विषय हैं उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनसे आदान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम इस शरीर को समझें, इसकी क्रिया पद्धति को, तो ब्रह्मांड को भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये उसी का ही मिनिएचर है, छोटा रूप है। तो भगवान कपिल बताते हैं कि ये जो समस्त सृष्टि है उसका इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट, जो आरंभ होता है, वो कैसे होता है कि भगवान महाविष्णु के रूप में जो उनकी एक शक्ति है, प्रकृति अपरा शक्ति, जो उनकी एक अलग अलग प्रकार की शक्तियों में से एक शक्ति है, तो सर्वप्रथम अपनी इच्छा से उसको
विचलित करते हैं। तो भगवान की जो अपरा शक्ति है, जिसको प्रकृति कहते हैं, जिसको अव्यक्त भी कहते हैं या जिसको प्रधान भी कहते हैं, अलग अलग नामों में उसको पुकारा जाता है, ये अलग अलग अवस्थाओं में प्रकट होती है। जैसे वर्तमान समय में हम जो इस जगत को देख रहे हैं उसमें वो प्रकट रूप में है, सारे जो तत्व हैं वो प्रकट रूप में हैं। लेकिन इस सृष्टि के निर्माण से पहले ये शक्ति तो थी, ये सब तत्व भी थे, लेकिन अप्रकट अवस्था में थे, अव्यक्त अवस्था में थे। वो इंद्रियों के द्वारा गम्य नहीं थे, ऐसी अवस्था में थे। वर्तमान समय में जो प्रकृति है उसमें 3 गुण प्रकट रूप में हैं। हालांकि ये 3 गुण भी सूक्ष्म हैं, हमें इन नेत्रों से नहीं दिखेंगे, लेकिन उनकी क्रियाओं से हम समझ सकते हैं कि 3 गुण प्रकट रूप में हैं। जैसे निद्रा आती है भागवतम में भी, तो वो कौन सी गुण का प्रकटीकरण है? तो प्रकट रूप में तमोगुण उपलब्ध है, चल रहा है, कार्य कर रहा है, उसको हम उसके क्रिया से देख सकते हैं। करेक्ट। अगर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए अत्यंत उत्साही है, तो फिर कौन सा गुण वहाँ पर प्रकट हो रहा है? शुद्ध सत्व, गुणों से अतीत सत्व गुण, शुद्ध सत्व प्रकट, वासुदेव सत्व। किसी के अंदर अगर हृदय में बहुत सारी भौतिक इच्छाएं उमड़ रही हैं तो रजोगुण प्रकट हो रहा है। तो इस तरह से इस भौतिक जगत में ये तीनों गुण अभी प्रकट अवस्था में है। लेकिन इन प्रकट अवस्था से पूर्व एक अवस्था थी जब ये तीनों गुण अप्रकट थे। अप्रकट कैसे थे? ये तीनों गुण सम थे। इनका प्रकटीकरण तभी होता है जब ये विषमता इसमें आती है। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण यदि समान रहते हैं तो वो प्रकट नहीं होते हैं, दिखते नहीं हैं, उनकी अभिव्यक्ति नहीं होती है। तो ऐसी अवस्था थी जिसको प्रधान कहते हैं, जिसमें ये तीनों गुण अपनी सम अवस्था में थे। और फिर उसके बाद भगवान की इच्छा से भगवान ने इसको विचलित किया, इस सम अवस्था को अपनी समय शक्ति से, और साथ साथ जीवों को जो प्रलय, पिछली प्रलय के समय में जो हम सभी जीव भगवान में समाविष्ट हो गए थे, उनको इस अप्रकट जो प्रकृति है उसके अंदर आरोपित किया। जैसे एक पिता माता के गर्भ में वीर्यदान के द्वारा एक जीवात्मा को आरोपित करता है, उसी प्रकार से भगवान ये जो उनकी एक शक्ति है प्रकृति, उसके अंदर जीवों को गर्भस्थ करते हैं। तो प्रकृति में भगवान जीवों को आरोपित करते हैं और समय शक्ति के द्वारा उसमें विचलन, जिससे कि तीनों गुण अपनी प्रकट अवस्था में आते हैं, उससे फिर जो स्थिति उत्पन्न होती है वो महत तत्व कहलाती है। तो महत तत्व के अंदर 3 गुण अभी सम नहीं है, विषम हैं, इसलिए वो प्रकट हैं 3 गुण। और लेकिन वो जो महत तत्व का जो आरंभिक स्तर है, जो स्टार्टिंग फेज है महत तत्व, उसमें सत्वगुण की प्रधानता है वहाँ पर। फिर उससे फिर अगला जो परिवर्तन आता है, क्योंकि अभी वहाँ पर जीव सब गर्भित हो चुके हैं ना, महत तत्व वो अवस्था है जिसमें जीव हैं, तो इसलिए वहाँ से वो मिथ्या अहंकार, वो जो अहंकार है वो उत्पन्न होता है। महत तत्व के अंदर ही वो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, मिथ्या अहंकार, अहंकार उत्पन्न होता है। और फिर उसके बाद तीनों गुणों के अहंकार के साथ मिश्रण से मन, बुद्धि, हमारी समस्त इंद्रियां, जो 2 प्रकार की हैं, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, ये उत्पन्न होती हैं। सभी विषय, इंद्रियों के विषय उत्पन्न होते हैं, जो अलग अलग ये 5 महाभूत से उत्पन्न होते हैं। और इन सभी इंद्रियों के नियामक देवतागण भी उत्पन्न होते हैं। तो ये एक के बाद एक ये महत तत्व से फिर अहंकार, और फिर अहंकार जो 3 गुण
अभी प्रकट रूप में हैं, उनके मिश्रण से फिर अलग अलग सारे एलिमेंट्स बनते हैं। तो महत्तत्वात् विकुर्वाणात्, विकुर्वाणात् का अर्थ है विकृत होने से। तो पूरा क्रम ऐसे ही है, प्रकृति से लेकर के ट्रांसफॉर्मेशन, विकृत, एक एक करके उसी के विकृत होने से अलग अलग रूप और अलग अलग भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। पहले में भेद नहीं है क्योंकि अप्रकट है, अलग अलग गुणों के अंदर अलग अलग गुण प्रस्तुत नहीं है, उनकी अप्रकट अवस्था है, इसलिए वहाँ पर समानता है, उसमें कोई अलग अलग भेद नहीं है, इसलिए वो दिखते नहीं है ना। जैसे कोई लाइन है तो छोटी लाइन है कि बड़ी लाइन है, दूसरी लाइन होगी तभी वो विषय उत्पन्न होगा कि छोटी है कि बड़ी है, रिलेटिव है, नहीं तो वो छोटी बड़ी का कोई कंसेप्ट नहीं होगा। तो कुछ कुछ उसी प्रकार से जब तक भिन्नताएं नहीं हैं तो वो उसकी अप्रकट अवस्था कहलाती है, भिन्नता आने पर वो प्रकट होती, दिखती हैं। तो इस प्रकार से ये सारे गुण बने हैं। तो यहाँ तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जिस प्रकार से ब्रह्मांड के अंदर ये महत्तत्व से अहंकार उत्पन्न होता है, उसी प्रकार से हमारे व्यक्तिगत जीवन में कैसे शुद्ध चेतना से हमारा पतन हो सकता है उसको बताते हैं। क्योंकि महत्तत्व की जो अवस्था है वो शुद्ध सत्व की अवस्था है। जैसे कि 2 श्लोक पहले वर्णन हुआ, वासुदेव यत्तत् सत्वगुणम स्वच्छम शांतम भगवतः पदम, ये महत्तत्व का वर्णन करते हुए यहाँ बताया है कि यत्तत् सत्वगुणम स्वच्छम, स्वच्छ सत्वगुण, स्वच्छ सत्वगुण मतलब शुद्ध सत्व। यदाहुर वासुदेवाख्यम, जिसको क्या कहा गया है, वासुदेवाख्यम, जिसको वासुदेव कहा गया है, इसलिए शुद्ध सत्व को वासुदेव। क्योंकि ये जो महत्तत्व है इसके जो अधिष्ठाता हैं वो नॉट वासुदेव, यहाँ वसुदेव कहलाते हैं। तो वसुदेव, फिर संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये जो 4 अलग अलग रूप हैं भगवान के जो बलदेव जी से उत्पन्न होते हैं, वो 4 अधिष्ठाता देव हैं। किस किस के? महत्तत्व के, अहंकार के, बुद्धि के और मन के। तो जो महत्तत्व है उसके अधिष्ठाता कौन है? वसुदेव, क्योंकि वो शुद्ध सत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, शुद्ध सत्व में है। तो महत्तत्व के अंदर, महत्तत्व में वसुदेव वो वर्शिपेबल है, उनकी डेटी। महत्तत्व की जो उपासना है वो वसुदेव की उपासना से होती है, इसलिए वो शुद्ध सत्व को रिप्रेजेंट करते हैं वसुदेव। और जो अहंकार है, उस अहंकार में जो प्रिसाइडिंग डेटी हैं, अधिष्ठाता हैं, वो कौन है? वो संकर्षण है। और संकर्षण और रुद्र, वही उनका, उन्हीं से ही विस्तार है रुद्र। तो इसलिए यहाँ पर वो 2 श्लोक में लिखा था, मिथ्या अहंकार से मुक्ति पाने के लिए संकर्षण की पूजा करनी होती है। संकर्षण की पूजा शिव जी के माध्यम से भी होती है, करेक्ट। शिव जी हमेशा संकर्षण का ध्यान करते हैं, तो इस तरह से वो अहंकार के अधिष्ठाता देव हुए। फिर उसके बाद जो आगे अहंकार से उत्पन्न होता है, जब अहंकार सतोगुण के साथ मिश्रित होता है तो उससे मन उत्पन्न होता है, और मन के अधिष्ठाता देव हैं अनिरुद्ध। और इस भौतिक जगत में उनके जो देवता हैं वो हैं चंद्र। उसी प्रकार से अहंकार के साथ जब रजोगुण मिश्रित होता है तब उससे बुद्धि उत्पन्न होती है। तो बुद्धि के ओरिजिनल जो अधिष्ठाता हैं वो हैं प्रद्युम्न, और इस भौतिक जगत में ब्रह्मा। तो इस प्रकार से हर एक एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट्स के पीछे उनके एक अधिष्ठाता देवता हैं। इसलिए इस भौतिक जगत में हर चीज़ जो है वो कोई भी चीज़ मैकेनिकल नहीं है, यांत्रिक नहीं है। यंत्र है, प्रकृति है, यंत्र है, लेकिन यंत्र के पीछे एक यंत्र को संचालित करने वाला नियामक देवता भी है, व्यक्ति भी है।
आधुनिक समय में हम सभी जो एक वैज्ञानिक तरीका है उसमें हर चीज़ को, वहाँ व्यक्ति हमें दिखते नहीं हैं, इसलिए हर चीज़ को केवल यंत्रवत देखा जाता है और यंत्रवत उसको मैनिपुलेट करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि पूरी तरह से हम अनभिज्ञ रहते हैं कि हर एक यंत्र के पीछे एक व्यक्ति हैं जो उसको संचालित करते हैं, और इसी की वजह से परेशानी होती है। हम जो भी करना चाहते हैं हम सोचते हैं कि ये केवल यंत्र है और हमारी बुद्धि से हम इस यंत्र को समझ करके इसको हम अपने अनुसार ढाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि उन सब के पीछे एक एक देवता है, जब तक वो देवता, तो एक तरीके से हम देवताओं के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। उनकी इच्छा के बिना हम प्रयास कर रहे हैं कि हम आपको नेगलेक्ट करेंगे और हम अपने आप से जिसके आप अधिष्ठाता हैं उन चीज़ों को हम अपने कंट्रोल में ले लेंगे। एक तरीके से पूरा आधुनिक, विशेष रूप से आधुनिक और जो भी भौतिकतावाद का प्रयास है वो इसी प्रकार का प्रयास है। लेकिन जो वैदिक विधि है उसमें हर एक चीज़ के पीछे जो उसके देवता हैं उसकी समझ है, इसलिए कोई भी भौतिक जगत में कुछ उसका कैसे निवारण होता है तो वो देवताओं की उपासना से होता है, क्योंकि ये समझ है कि हर चीज़ संचालित होती है देवताओं के द्वारा। जैसे आधुनिक समय में अभी बारिश नहीं हो रही तो वो क्या सोचते हैं, ठीक है एरोप्लेन से जा कर के कुछ केमिकल्स छिड़काओ जिससे कि वो सारे बादल सब पानी एकत्र हो जाएगा, फिर बारिश कराएंगे। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि हर चीज़ तो केवल जड़ पदार्थ और मटेरियल लॉज हैं जिनके पीछे कोई कारक, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, इसलिए हम उसको समझ करके मटेरियल मैटर को, जड़ पदार्थों को हम अपने हिसाब से आयोजित नियोजित करके अपना कार्य करेंगे। लेकिन वैदिक विधि है कि इंद्र की पूजा होती है, क्योंकि समझ है कि वर्षा के देवता हैं इंद्र। और अभी फिर जो हम आधुनिक पद्धति में जो पढ़े हैं तो हम जब कोई ऐसा हम सुनते हैं कि इंद्र की पूजा, मूर्ख है, इंद्र कहाँ है, तो ऐसे ही मन गढ़ंत है, इंद्र कहाँ है। जैसे बारिश तो ऐसे ही सूरज होता है, पानी ऊपर उड़ता है और उससे बादल बनते हैं, और फिर एक प्रकृति के कुछ नियम हैं, उससे कंडेंसेशन होता है और फिर बारिश हो जाती है। इसमें इंद्र कहाँ से बीच में आ गए। हाँ, तो लेकिन ये सब विवरण यहाँ हम देख रहे हैं, ये सब मनगढ़ंत नहीं है कि इंद्र की पूजा होना, ये सब मनगढ़ंत नहीं है इसके पीछे। हालांकि वर्तमान समय में जो भी वैदिक अवशेष हैं उसमें बहुत सारे भ्रांत धारणाएं तो घुसी हैं, क्योंकि उसकी शिक्षा खत्म हो गई बहुत समय से, इसलिए उसमें बहुत सारी भ्रांत धारणाएं तो हैं। लेकिन परंपराओं से बहुत सारी चीज़ें चली आ रही हैं उसमें तथ्य भी है, तो वो हम श्रीमद् भागवत या शास्त्रों के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये सब चीज़ें पूरी तरह से मनगढ़ंत नहीं है, उसमें कुछ मिश्रण है, लेकिन उनको हम शुद्ध रूप में समझ सकते हैं शास्त्रों के माध्यम से। तो इस प्रकार महत्तत्व, तो हमारे जो शरीर है उसके अंदर जो चित्त है, अंतःकरण जो हमारा होता है, उसके अंदर ये 4 तत्व होते हैं। अंतःकरण, करण मतलब इंद्रियां जो करती हैं उसको करण कहते हैं। तो कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, ये बाह्य इंद्रियां हैं। उसी प्रकार से हमारी अंदर भी इंद्रियां होती हैं, आंतरिक इंद्रियां, उसको अंतःकरण कहते हैं। और ये अंतःकरण में 4 तत्व होते हैं। एक है चित्त, जो महत्तत्व का प्रतिनिधित्व करता है इस शरीर के अंदर। हमारे शरीर के अंदर जो महत्तत्व का प्रतिनिधित्व होता है वो चित्त से होता है। इसलिए जो चित्त है वो ओरिजिनली शुद्ध सत्व में होता है। इसलिए उसकी व्याख्या की है कि स्वच्छम शांतम भगवतः पदम, जैसे वसुदेव से कृष्ण आते हैं उसी प्रकार से ये शुद्ध जो अवस्था है चित्त की, उसमें कृष्ण भावनामृत का उदय होता है। और जैसे वर्णित है, जैसे जल निर्मल होता है, अपनी स्वाभाविक स्थिति में जल निर्मल होता है, उसके अंदर कोई गंध नहीं होती है, उसके अंदर कोई उसका जो स्वाद है वो स्वाभाविक रूप से बड़ा मधुर होता है। लेकिन जैसे ही वो जल पृथ्वी के संपर्क में आता है तो वो अलग अलग गुणों को धारण कर लेता है, मलिन हो जाता है। तो उसी प्रकार से जो हमारा चित्त है, क्योंकि वो महत्तत्व से बना है, इसलिए उसका स्वाभाविक रूप है कि वो बड़ा निर्मल होता है। लेकिन
वर्तमान जो बद्ध अवस्था में जो जीव है उसका जो चित्त है वो अपनी स्वाभाविक स्थिति में नहीं रह करके मलिन अवस्था में है, क्योंकि उसमें अभी उस चित्त में अहंकार, मिथ्या अहंकार भी उसको उसमें मिश्रित है मलिनता के रूप में। जो पहली मलिनता है चित्त में वो मिथ्या अहंकार के रूप में होती है। सबसे पहली जो मलिनता है वो मिथ्या अहंकार के रूप में होती है। इसके पहले श्लोक में बताया, प्रारंभ में शुद्ध चेतना या कृष्ण चेतना की अवस्था रहती है। सृष्टि के तुरंत बाद चेतना कलुषित नहीं होती, किंतु मनुष्य भौतिक रूप से जितना कलमशग्रस्त होता है उसकी चेतना उतनी ही मलिन होती जाती है। शुद्ध चेतना होने पर भगवान की किंचित झलक भी दिख जाती है। जिस प्रकार स्वच्छ शांत अशुद्धियों से रहित जल में हर वस्तु साफ साफ दिखती है, उसी तरह शुद्ध चेतना या कृष्ण चेतना में वस्तुएं अपने वास्तविक रूप में दिखती हैं। तो प्रभुपाद कई बार कृष्ण चेतना को क्लियर कॉन्शियसनेस से भी उसकी व्याख्या करते थे। कृष्ण कॉन्शियसनेस मीन्स क्लियर कॉन्शियसनेस, करेक्ट। तो जब चित्त साफ है तो वो स्वच्छ जल में, जैसे जल की तलहटी में जो भी कुछ है वो सब साफ साफ दिख जाता है, उसी प्रकार से जब हमारा चित्त साफ है तो उसमें हम अपना दर्पण, स्वच्छ दर्पण की तरह से उसमें अपने को भी देख सकते हैं साफ साफ कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं, और हमारा भगवान से क्या संबंध है ये भी हम देख सकते हैं। तो ये शुद्ध चित्त के अंतर्गत से ये सब लाभ होते हैं। लेकिन बद्ध अवस्था में ये शुद्ध चित्त अभी मलिन होना शुरू होता है। तो पहली मलिनता है कि वो शुद्ध चित्त के अंदर अभी अहंकार का आरोपण हो गया, वो मलिनता सबसे पहले आती है, मिथ्या अहंकार। तो ये कैसे आई, ये प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ कैसे आई। जीव के अंदर जो उसकी स्वाभाविक रूप से उसका जो स्वरूप है वो तो शुद्ध चित्त वाला है, लेकिन उसके अंदर मलिनता ये कैसे आई, अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति के दुरुपयोग करने से ये मलिनता उत्पन्न हुई। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है, सभी के सामने रहता है, हम आखिर इस भौतिक जगत में गिरे क्यों? करेक्ट, रिपीटेडली, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। जब हम भगवत धाम में थे तो हमें यहाँ पर क्यों गिरे, या इससे ही लगता हुआ एक और प्रश्न जो हमारे जीवन में आता है कि कोई, हम देखते हैं कोई बहुत अच्छी कृष्ण चेतना में था लेकिन उसका अचानक पतन हो जाता है। तो यहाँ से भी बहुत बड़ा प्रश्न हमारे मन में उठता है कि ये कैसे संभव हुआ? तो इतनी अच्छी कृष्ण चेतना में थे, इतनी अच्छी सेवा कर रहे थे, लेकिन उनका पतन कैसे हो गया? और फिर वहाँ से एक मन में डर उत्पन्न होता है, तो फिर ऐसा संभव है हमारे लिए भी, हम भी आगे बढ़ेंगे और एक दिन अचानक गिर जाएंगे, करेक्ट। या वही चीज़ कि अगर हम भगवत धाम चले गए तो फिर वापस गिर जाएंगे। तो ये डर मन के अंदर उत्पन्न होता है। तो इसका निवारण यहाँ पर श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में कर रहे हैं। क्या निवारण है? तो हमारे मन में जो डर है वो क्या डर है? हमें ऐसा लगता है कि जैसे जो व्यक्ति कृष्ण चेतना में था उसकी गलती के बिना माया ने उसको पकड़ लिया, इसलिए हम भी अगर आगे प्रगति करेंगे, हम गलती नहीं करेंगे तो भी माया हमको पकड़ तो नहीं लेगी। ऐसा, कृपया अपने मोबाइल सब लोग साइलेंट में रखें या स्विच ऑफ रखें। तो ऐसा फिर डर हमको लगता है। उसी तरह से हमें डर लगता है हम भगवत धाम चले गए तो माया पकड़ तो नहीं लेगी, करेक्ट। लेकिन वास्तविकता क्या है कि माया तब तक नहीं पकड़ती जब तक हम अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग नहीं करें। यहां पर उसका उत्तर है, बिना गलती की, हमारी गलती के बिना कभी माया हमको ध्वस्त नहीं करती। हम इस भौतिक जगत में जो गिरे हैं वो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो उसका आरंभ है, वो हमारी अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग है। माया तब तक हमें अटैक नहीं करती है, तब तक वो हमें कंट्रोल में नहीं लाती है जब तक हम इनिशिएट नहीं करें, जब तक हम अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग ना करें। इसलिए कृष्णा भूलिया जीव भोगवांछा करे, जीव भोगवांछा, जीव कृष्ण को भूलता है, वो स्वतंत्र इच्छा शक्ति के दुरुपयोग से होता है। तब जाकर के पाशे ते माया तारे झपटिया, तब माया उसको झपट लेती है। तो पहला काम तो हमें करना पड़ेगा, पहली गड़बड़ हमको करनी पड़ेगी, तभी माया पकड़ेगी।
है ना। पुलिस जो है तभी काम करना शुरू करती है जब कोई कानून का उल्लंघन करता है। जब तक कोई कानून का उल्लंघन नहीं करता तब तक पुलिस उसको पीछे उसके नहीं पकड़ती है, उसको नहीं पड़ती है। तो इसीलिए डरने की बात नहीं है। जब तक हम गड़बड़ नहीं करेंगे तब तक माया हमको नहीं पकड़ेगी, लेकिन हम गड़बड़ करेंगे तो माया जरूर पकड़ेगी। करेक्ट। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ कहते हैं इसलिए सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सावधान न होना ये हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग है। वहीं से हम गड़बड़ करते हैं, हम सावधान नहीं रहते हैं, हम कुछ और चाहते हैं, हमारा कुछ और एजेंडा यदि है तो फिर हम कृष्ण भावनामृत की स्थिति से च्युत हो सकते हैं। तो फिर माया का क्या रोल है हमारे च्युत होने में? तो वो पकड़ती है हमको, और इस भौतिक जगत में तो हम गिरे हुए हैं। तो माया के द्वारा प्रलोभन बहुत सारे हैं इस संसार में, जो है वो प्रलोभन हैं बहुत सारे हमारे सामने हमेशा से। लेकिन उन प्रलोभनों में हम गिरेंगे कि नहीं, उनको स्वीकार करेंगे कि नहीं, वो हमारे हाथ में है कुछ हद तक। ठीक है। अभी आप कोई मॉल में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे प्रलोभन हैं, बहुत सारी चीज़ें प्रदर्शित हैं वहाँ। करेक्ट। लेकिन अभी आप कौन सी चीज़ से आकर्षित होते हैं, कौन सी चीज़ आप मन बनाते हैं कि हाँ हाँ हमें यहाँ जाना है, ये खरीदना है, तो वो आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन हरे कृष्णा, डोंट राइट ऑन द हैंड, लिखने के लिए नोटबुक है, हाथ नहीं है। तो प्रलोभन होते हैं अलग अलग, लेकिन अंततः आपको निर्णय लेना होता है कि मुझे कहाँ जाना है। और प्रलोभन, ज़्यादा बड़ा प्रलोभन है वो हमारे अंदर इच्छाएं उत्पन्न कर सकता है। प्रलोभन हमको प्रभावित ज़्यादा कर सकता है, लेकिन अंततः तो निर्णय हमको लेना होता है। तो उसी प्रकार से मनुष्य जीवन में वो जो हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति हमारे पास थी इस भौतिक जगत में आने से पहले, पूर्ण रूप से वो इच्छा शक्ति मनुष्य जीवन में हमको वापस मिलती है। इसीलिए मनुष्य जीवन में हम जो भी कार्य करते हैं उसके हम जिम्मेदार होते हैं, जबकि जो अन्य पशु योनि हैं, पौधे हैं, उसमें वो स्वतंत्र इच्छा शक्ति उनके पास नहीं होती है, वो माया के द्वारा ले ली जाती है। इसलिए वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं वो जो भी करते हैं, और वो केवल माया के गुणों के द्वारा ही सब कार्य करते हैं। तो जैसे ही हम प्रकृति के संपर्क में आते हैं शुद्ध जीव, तो जैसे ही प्रकृति के संसर्ग में वो आता है, लेकिन प्रकृति संसर्ग में आया क्यों? अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति के दुरुपयोग के कारण प्रकृति के संसर्ग में आया है, नहीं तो नहीं आता। इसलिए शुरुआत करने वाले तो हम हैं, लेकिन जब प्रकृति के संसर्ग में जैसे ही आते हैं तो फिर प्रकृति का जो अविद्या शक्ति है वो हमको अफेक्ट करती है। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, हम कोई इन्फेक्शन को इन्फेक्ट करते हैं, है ना, तो ऐसे ही हमको वो इन्फेक्ट करती है। लेकिन हम कमज़ोर थे, जो व्यक्ति कमज़ोर है उसको वो इन्फेक्ट कर पाता है कोई कीटाणु, नहीं तो नहीं करेगा। तो उसी प्रकार से हम जब अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग करते हैं तब वो प्रकृति का इन्फेक्शन हमको लगता है। लेकिन जैसे ही वो प्रकृति के संसर्ग में हम आते हैं, यानी कि हमने उसको स्वीकार किया, हमने उस प्रकृति के संसर्ग को स्वीकार किया, तब से उसका पहला प्रभाव क्या होता है? हम अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। जैसे ही माया के संसर्ग में आते हैं, माया के प्रभाव में भी आ जाते हैं, तो पहला प्रभाव क्या होता है? अपने स्वरूप को भूल जाना, कि हम कृष्णदास हैं, इस तथ्य को हम भूल जाते हैं। यही तथ्य भूली गेला, जीव जो है भूल जाता है कि वो कृष्णदास है। जैसे सुहोत्र महाराज एक अपनी पुस्तक में देते हैं उदाहरण कि जैसे कोई अगर बिजली का तार है तो हम उसको अगर पकड़ लेते हैं तो पकड़ते तो हम अपनी इच्छा से हैं, ठीक है, लेकिन एक बार पकड़ लिया तो वहाँ से हमारी इच्छा, हमारी स्वतंत्रता भी छिन जाती है। एक बार पकड़ लिया आपने, फिर आप स्वतंत्र नहीं उसको छोड़ने के लिए। करेक्ट, पकड़ने के लिए स्वतंत्र थे पर छोड़ने के लिए स्वतंत्र नहीं है। जैसे आपने उसको पकड़ा, अभी आपकी स्वतंत्रता छीन ली गई है, आप उसके गिरफ्त में आ गए, है ना। तो उसी प्रकार से जैसे ही हम प्रकृति के संसर्ग में आते हैं
तो जो हमारी वो स्वतंत्र इच्छा शक्ति थी, अभी वो स्वतंत्रता नहीं रह गई अभी वो स्वतंत्रता नहीं रह गई। ठीक है, तो अभी फिर ये तीनों गुण जो तार है उसके अंदर जो उसके जो गुण हैं उससे तक काम चलता है, उस तरह से काम करता है वो। तो इस तरह से वो अभी कार्य करना शुरू करता है। तो यहाँ से ये अविद्या के द्वारा शुरू होती है हमारी जो इस भौतिक जगत की यात्रा है। और ये जो स्वतंत्रता हमारी छीन ली जाती है वो भी बड़े सूक्ष्म रूप में होती है, क्योंकि ये जो मिथ्या अहंकार है इसकी वजह से हम इस माया के ही अंश हैं ऐसा हम सोचने लगते हैं। अभिविनेश हो जाता है हमारा। जैसे एक उदाहरण दिया है इसमें कि जैसे कोई व्यक्ति किसी को नाचते हुए देखता है, गाते हुए देखता है, तो वो उसको ऐसा लगता है वो उसको नकल करता है ना। हम पिक्चर देखने आते हैं तो जो एक्टर है या एक्ट्रेस है तो हम कुछ समय के लिए वो 1.5-2 घंटे के लिए हम उसके अंदर वो अपने को ही घुसा देते हैं, यही मैं ही हूँ, है ना, वो मैं ही कर रहा हूँ। करेक्ट। तो अभिविनेश हम पूरी तरह उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं, है ना। तो फिर उसमें हम कर्ता बन जाते हैं। हम सोचते हैं ये जो एक्टर है मैं हूँ और ये जो कर रहा है वो मैं कर रहा हूँ। करेक्ट। जब मारते तो हाँ मार, एक मारा, ठीक है, तो फिर हम अपने को समझते हैं ये मैं ही कर रहा हूँ। तो जब हम मारते हैं तो फिर जब दूसरे वाला मारता है तो वो भी हमको लगता है करेक्ट, हमको लगता है मेरे को ही मार दिया। करेक्ट। तो कर्म करते हैं ऐसे, यानी कि कर्म कर कौन रहा है? एक्टर कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हम कर रहे हैं। इसलिए प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। वो सोचता है मैं कर रहा हूँ, पर कर कौन रहा है? एक्टर कर रहा है। लेकिन क्योंकि उसने ऐसा सोच लिया कि ये कर्म मैं कर रहा हूँ, इसलिए जब उसको विलेन जो है मारता है तो हमको लगता है मेरे को ही मार दिया तो वो जो उसका अनुभव है, प्रभाव, वो अपने को आने लगता है। जब हम मिथ्या रूप में अपने को कर्म कर्ता मानने लगते हैं तो कर्म के फल वो तो एक्टर को ही मिल रहे थे ना, फल हमको तो नहीं मिल रहे थे, लेकिन क्योंकि हमने अपनी पहचान उससे कर ली, उसके लगता है ये फल हमको ही मिल रहा है। करेक्ट। तो इस तरह से हम कर्म बंधन में फंस जाते हैं। तो ये मिथ्या अहंकार जो है ये अपनी अभिविनेश, ये शुरुआत है हमारी महत्तत्व शुद्ध चित्त से। ये मिथ्या अहंकार उत्पन्न हुआ हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति के दुरुपयोग से। वहाँ से फिर मिथ्या अहंकार, और मिथ्या अहंकार मतलब गलत पहचान, मैं प्रकृति हूँ, मैं मन हूँ, मैं ये शरीर हूँ। और फिर अहंकार के अंदर शक्तियाँ होती हैं, जो यहाँ बताया क्रिया शक्ति त्रिविधा। अहंकार के अंदर 3 प्रकार की शक्तियाँ हैं, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान बल क्रिया 3 शक्तियाँ हैं। तो वो जो भगवान की जो ओरिजिनल 3 शक्तियाँ हैं वही मिथ्या, वो जो अहंकार के अंदर होती हैं। तो अभी इस अहंकार के अंदर ये 3 शक्तियाँ होती हैं जिससे कि आगे कार्य होता है। और फिर हमारा जो मन, बुद्धि, इंद्रिय वो सब बनती हैं उससे, और वो सब तीनों गुणों के द्वारा संचालित होती हैं। और इस तरह से हम इस भौतिक जगत में जकड़े हुए हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। थिएटर में जाकर के बैठ करके हम लोग कर्षति, वी आर स्ट्रगलिंग देयर। एक्टर इज़ फाइटिंग बट वी आर अननेसेसरली स्ट्रगलिंग देयर। हम बिना मतलब वहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं बैठ करके, क्योंकि हमने वहाँ अपने को मान लिया है कि हम बैठे हैं। तो इस तरह से हमारे को उस जो भी सीन में चल रहा है उससे कोई लेने देना नहीं है, हमारा उससे कोई संबंध ही नहीं है। करेक्ट। लेकिन हमने इच्छा की, टिकट खरीदा, ये इच्छा तो हमारी थी टिकट खरीदने की, तो इच्छा से हम लोग वहाँ गए और फिर बैठे, और फिर अभी उसके पूरी तरह से उसके प्रभाव में आ गए, है ना। अपनी आइडेंटिटी को पूरा भूल जाते हैं हम लोग कि हम कौन हैं, है ना। पूरी तरह से हम 2-3 घंटे के लिए वहाँ उसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से हम अभी वर्तमान में ऐसे बहुत बड़ी एक मूवी देख रहे हैं जो करोड़ों जन्मों से चल रही है। बहुत सारे सीन है उसके अंदर, कभी मनुष्य जीवन का सीन है तो कभी उसमें कुत्ते बिल्ली का सीन है, बहुत सारे अलग अलग सीन उसमें आते रहते हैं, और हर सीन में हम अपने को एब्जॉर्ब कर देते हैं उसमें,
और हमें लगता है कि हम ही कर रहे हैं, और फिर उससे जो उस सीन में जो भी अनुभव भी होता है वो भी हम लगता है हम ही अनुभव कर रहे हैं। तो इसलिए आवश्यकता है अभी कि अपने इस रिवर्स ऑर्डर में जाने की, तो उस चित्त को वापस शुद्ध करने की। जैसे हम फंसे हैं उसको समझ करके, सांख्य योग क्या है कि जैसे हम फंसे हैं, जैसे हम उसको समझें और फिर उसको रिवर्स करें, उस प्रोसेस को वापस जाएं मुक्ति की तरफ, है ना। तो ये उसका प्रयोजन है इन सब इसको बताने का। तो अभी हमें वापस इस मिथ्या अहंकार से बाहर निकलना होगा। लेकिन मिथ्या अहंकार से बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो मिथ्या अहंकार से उत्पन्न इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, उसको पहले शुद्ध करना पड़ेगा। कि मिथ्या अहंकार तो उन्हीं के माध्यम से हमको जकड़े हुए हैं, तो उनको पहले ठीक करना पड़ेगा, इंद्रियों को, मन को, है ना। तो इसलिए मन जो है वो सभी इंद्रियों का केंद्र है। भौतिकतावाद का बंधन मन है, क्योंकि सारी जो क्रियाएं हो रही हैं मिथ्या अहंकार से प्रेरित क्रिया इंद्रियों के द्वारा, उसका सरताज, उसका सेनापति है मन, है ना। इसलिए मन ही मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयः, मन ही सबका बंधन और मोक्ष का कारण है। इसको फिर आगे ट्रेस करेंगे मन, तो वहाँ पर फिर बुद्धि है जो उसको गाइड करती है, और ये मन और बुद्धि दोनों मिथ्या अहंकार से उत्प्रेरित हैं। इसलिए अंतिम जो कड़ी जो हमें काटनी है वो ये मिथ्या अहंकारी कड़ी है, जो सबसे मुश्किल है काटना, क्योंकि सबसे ज़्यादा सूक्ष्म है वो कटनी। तो ये मिथ्या अहंकार को हम कैसे अंततः काटते हैं? सही अहंकार में उपस्थित होकर के, हम कृष्णदास हैं। उसी प्रकार से इंद्रियों के इंद्रियों की शुद्धि कैसे होती है? उनका सही एंगेजमेंट देके। मन की शुद्धि कैसे होती है? मन का उसका सही कार्य करके। ये अंततः उपाय है। तो अंततः हम भगवान के दास हैं, और अगर भक्तों के संग में आकर हम ये समझते हैं और फिर अपनी इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, अहंकार को, सबको भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो उससे वो सब जो कलमश है, वो पूरा साइकिल जो है वो सब रिवर्स होने लगता है। अभी भक्तों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि ये सूक्ष्म विश्लेषण सब लोग करें कि अभी बुद्धि से मैं ये कर रहा हूँ, मन से ये कर रहा हूँ, इसको ये करना है, उसको ये करना है। सरल भाषा में जो भी कुछ हमारे पास है उस सबको भगवान की सेवा में लगाने से वो सब अपने आप अपनी शुद्ध अवस्था में पहुंच जाएगा, क्योंकि भगवान शुद्ध हैं। इसलिए उनके संपर्क में आने मात्र से हम शुद्ध हो जाएंगे। तो इसलिए हम देखते हैं कि जब हम भक्तों के संपर्क में आते हैं तो हमारी बड़ी तेज़ी से शुद्धि होती है और हमें एक नया जीवन प्राप्त होता है। लेकिन प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? मनुष्य को न केवल शुद्ध कृष्ण चेतना तक पहुंचना है, अपितु उसे अत्यंत सतर्क भी रहना है, क्योंकि पहुंचने पर वापस गिरने का डर है। तो कॉम्प्लेसेंसी यानी कि शिथिलता, उसके प्रति प्रभुपाद हमें सावधान कर रहे हैं। तो ये नॉर्मल टेंडेंसी है एक, कि कृष्ण चेतना में आ गए और फिर थोड़े समय बाद में केयरलेस, शिथिल हो जाते हैं। वो शिथिलता क्या दिखा रही है? हमारी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग। अलग अलग स्तर पे हम शिथिल हो सकते हैं। जो लोग बहुत किसी परेशानी, भौतिक परेशानी के कारण आए थे भक्ति में, इकोनॉमिक क्राइसिस था, पैसे की बड़ी तंगी चल रही थी, या शारीरिक कष्ट था, तो कृष्ण भक्ति के संपर्क में आने से क्लेशाग्नि दह, वो क्लेशाग्नि जो है वो सब उसका शमन हो जाता है ना। तो उनकी भक्ति जैसे वो अग्नि शमित होती है, उनकी भक्ति भी उसी के साथ साथ शमित हो जाती है। उनको लगता है अभी तो हो गया, सिद्धि मिल गई, जिस हेतु के लिए मैं आया था वो हो गया, तो वो शिथिल हो जाते हैं फिर। या कोई लोग शांति की खोज में आते हैं, कोई लोग मुक्ति, ये सब संसार, ये सब बेकार, इससे निकलना है बस, कुछ नहीं सब बेकार। तो ये भक्ति के संपर्क में आने से धीरे धीरे वो मुक्ति की अवस्था मिल जाती है। सब प्रकार के इन मिथ्या धारणाओं से हम मुक्त हो जाते हैं। तो वहाँ पर हम सोचते हैं अभी ये मेरी परमानेंट स्टेज आ गई, और वहाँ शिथिल जाते हैं हम लोग, यहाँ अभी डेस्टिनेशन पहुँच गए। या कई लोग जिज्ञासावश आते हैं, क्यूरियोसिटी, मुझे सब जानना है, क्या है सब, क्या है, क्या हम क्यों आए, क्या है, जिज्ञासावश आए। वो जहाँ जिज्ञासा शांत हुई वहाँ पर भक्ति शांत हो जाती है। हाँ, तो ऐसे ये सब बहुत अलग अलग स्तर पे हम लोग शिथिल हो सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं हमें सतर्क रहना होता है कि कृष्ण चेतना तक पहुँच गए, हाँ, लेकिन वहाँ से हम च्युत हो सकते हैं
यदि हम सावधान नहीं रहे और पूरी तरह से, जब तक हम पूरी तरह से भगवान की सेवा में पूरा अपनी जो पूरी स्वाभाविक स्थिति है हमारी, शुद्ध कृष्ण चेतना की, जिसमें कि हम पूरी तरह से भगवान की सेवा में संलग्न हैं, तब तक तो हमें विशेष सावधान रहना पड़ेगा। उस अवस्था में पहुंच करके भी कोई गिर सकता है अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग करते हुए, लेकिन उससे पहले तो क्या है, स्वतंत्र इच्छा शक्ति का दुरुपयोग तो है ही, पर साथ साथ में माया का प्रकोप भी चल रहा है। ठीक है, अब आप मॉल में गए हैं तो आपको बहुत संभावना है, क्योंकि प्रलोभन से भरा हुआ है वहाँ पर। घर में बैठे हुए हैं तो फिर भी थोड़ी शांति रहेगी, करेक्ट, उत्प्रेरणा नहीं मिलेगी। तो उसी प्रकार से जब तक हम वापस भगवान की सेवा में पूरी तरह से रत नहीं होते, तब तक तो बहुत ज़्यादा खतरा है, क्योंकि तीनों गुण काम कर रहे हैं उस समय तक, खींच चल रही है उस समय, प्रलोभन सब बैठे हुए हैं उस समय तो बहुत सावधान रहने की जरूरत है। शुद्ध कृष्ण चेतना में पहुंचने के बाद तो फिर केवल स्वतंत्र इच्छा शक्ति के दुरुपयोग से ही हम गिरेंगे। वहाँ पर प्रलोभन नहीं है, वहाँ पर माया का स्थान नहीं है, वहाँ प्रलोभन नहीं है। लेकिन संभावना है कि हम अपनी स्वतंत्र दुरुपयोग, संभावना मतलब क्या, वो हमारी जनित संभावना है, वो तो हमारी वजह से ही होगा और कोई कारण नहीं होगा। लेकिन वर्तमान जो हमारी स्थिति है, हम जो कृष्ण भक्ति का अनुशीलन कर रहे हैं, उसमें हमको विशेष सावधान रखनी है, जिसे वो कहते हैं थोड़ी सी भी सावधानी हटने से दुर्घटना घट सकती है। क्योंकि दुर्घटना क्यों घट सकती है, क्योंकि माया के जगत में हम चल रहे हैं। जैसे जहाँ पर ये क्या बोलते हैं उसको, माइंस, अंडरग्राउंड माइंस, खदान होती हैं, अंदर नीचे ज़मीन के नीचे बम लगा के रखते हैं, तो पैर लगते ही वो बम का विस्फोट हो जाता है। तो उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में, प्रकृति में, सब जगह पर ऐसे लगा के रखें। जैसे आजकल मोबाइल में भी होता है ना, पता नहीं कहाँ टच करने से क्या चीज़ निकल जाती है, करेक्ट। तो ऐसे ही इस जगत में हर जगह माया ने सूक्ष्म रूप में सब जगह ऐसे स्पॉट्स लगा के रखे हैं। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे तो आप कहीं पर इधर उधर, आपकी इनअटेंटिवली कहीं इधर उधर आप सर्फिंग करने लगेंगे तो सफरिंग हो जाएगी फिर, करेक्ट। तो इसलिए बहुत सावधानी से चलने की आवश्यकता है। सावधानी क्या है कि भक्त संग, सबसे पहली सावधानी है कि भक्तों के संग को नहीं छोड़ना है, भक्तों के संग में रहना है, और भक्तों के साथ में रह के सेवा करने में कर्कशता भी आएगी। जब साथ में मिलते हैं, सेवा करते हैं, तो विचारों के भेद भी होंगे ही। तो लेकिन उसके वजह से भागना नहीं है, क्योंकि उसके बिना उपाय क्या है, और या तो उपाय है फिर निर्विशेष निराकार तो उससे तो निकलना ही है, उससे क्या फ़ायदा होगा, या तो और क्या उपाय हो सकता है। ठीक है, भक्तों का संग छोड़ेंगे तो वही वापस अभक्तों का संग करेंगे, तो वो कौन सा अच्छा विकल्प है। इसलिए जो भी हमारा परेशानी हमें भक्तों के संग में सेवा करने से होती है, उसका उपाय है कि हम अपने को भगवान की सेवा में इतना दृढ़ करें कि हम हर चीज़ को सही प्रकार से देख पाएँ, और भक्तों की जो अलग अलग अवस्थाएं हैं उससे भी हम प्रभावित नहीं हो। जितना हम उनकी सेवा कर सकते हैं करें, लेकिन कम से कम उनसे प्रभावित नहीं हो, हमें अपने को उस स्तर पे लाना होगा। तो भक्त संग सबसे पहली सावधानी है। और भक्त संग मतलब नहीं है फिजिकली केवल साथ में रहना, कि हम सब आश्रम में सब साथ में रहते हैं, लेकिन भक्त संग का अर्थ है कि हम एक साथ मिल करके भगवान की सेवा करते हैं, एक दूसरे को सेवा में प्रेरित करते हैं, एक दूसरे से मिल करके योजनाएं बनाते हैं। इसको भक्त संग कहते हैं, केवल शाही रूप से रहने को संग नहीं कहते हैं। तो मिल करके सेवा करना ये सत्संग का केंद्र है। वो मिल करके सेवा करने में मिल करके श्रवण करना, मिल करके कीर्तन करना, दोनों आती हैं। तो मिल करके कीर्तन करना मतलब मिल करके सेवा करना। तो इसलिए एक दूसरे से सहयोग करना, भगवान के इस आंदोलन को, जो उनकी सेवा का माध्यम है, उसको हम कैसे बढ़ाएं। तो आपस में मिलजुल करके, उसमें माया हमको हमेशा हाँ ठीक है हम उनके साथ नहीं रहेंगे, ठीक है। आप हो सकता है किसी लोगों के साथ में मिलकर आप सेवा नहीं कर पाएँ, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी के साथ में मिलकर सेवा नहीं कर पाएँ। कम से कम कुछ के साथ तो मिलकर के आप सेवा कर सकें, ऐसा तो होना चाहिए। अगर आप किसी के साथ ही मिलकर सेवा नहीं कर पा रहे, मतलब आपका मिथ्या अहंकार बहुत ज़्यादा है। आपके लिए प्राथमिक चीज़ है आपका अहंकार, ना कि भगवत सेवा। तो पहली सावधानी। फिर दूसरी सावधानी
बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरी सावधानी है कि जो ये सब अभी हृदय पूरी तरह साफ़ नहीं है, कलमश है, तो वो उसकी वजह से अलग अलग इच्छाएं तो उदित होती रहती हैं हृदय में, तो उनको पानी नहीं डालना है और उनको पूरा करने का प्रयास नहीं करना है, तभी वो अपने आप मरेंगी। अगर आपने उनको वापस पूरा करने का प्रयास किया तो वो हरी भरी हो जाएंगी। एक पेड़ मरने को है, उसमें जल मिल जाए उसको मरने से पहले तो वापस हरा हो जाता है। तो उसी प्रकार से ये हमारी भौतिक इच्छाएं हैं, उनको यदि हम वापस जल प्रदान कर देंगे तो वापस हरी हो जाएंगी। तो प्रलोभन तो हैं, तो उन प्रलोभनों को स्वीकार नहीं करना है, उनको निश्चेष्ट होकर के चलना है संसार में, प्रलोभनों से निश्चेष्ट होकर के चलना है, अपना ध्यान भगवान की सेवा में लगाना है। तो प्रलोभन जो है फिर वो हमें विचलित नहीं करेंगे जितना हमारा ध्यान सेवा में रहेगा। लेकिन हमारी समस्या यही होती है कि हमारा हमेशा से इंद्रिय भोग के में इतनी हमारी स्वाभाविक रूप से हम रत रहते हैं कि हमें इंद्रिय भोग के विषय हमेशा आकर्षित करते रहते हैं। ये वीकनेस है हमारी। वास्तव में तो क्या जो शुद्ध चेतना में है उसको तो कोई इंद्रिय भोग के विषय दिखते ही नहीं है। अरे कैसे संभव है, इस जगत में सब इंद्रिय भोग के विषय ही तो हैं, तो फिर उसको दिखता नहीं तो क्या कैसे रहता है वो, क्यों नहीं दिखते हैं उसको? क्योंकि उसको जो दिखता है उसको केवल कृष्ण की सेवा की सामग्री दिखती है, उसको इंद्रिय भोग के विषय नहीं दिखते हैं, क्योंकि उसको हर चीज़ केवल कृष्ण के भोग की सामग्री दिखती है, ना कि अपने इंद्रिय भोग की सामग्री दिखती है। ये जो शुद्ध अवस्था में जो जीव है ये उसकी अवस्था है। स्थावर जंगम देखे ना देखे तारमूर्ति, सर्वत्र होय स्व इष्ट देव स्फूर्ति। जो भी स्थावर जंगम देखता है वो स्थावर जंगम नहीं देखता है, वो उसको इष्ट देव की स्फूर्ति होती है। हाँ, ये चीज़ है कृष्ण सेवा में लगाना है। लेकिन हम देखते हैं, हम हर चीज़ को देखते हैं, हमें वहाँ से तुरंत अरे ये इंद्रिय भोग का विषय है, हमें वही दिखता है, और उससे फिर विचार आता है कैसे इसका हम इंद्रिय भोग करें, वहाँ से इच्छाएं जनित होती हैं। तो ये हमारा गंतव्य है कि हमें हर समय कृष्ण स्फूर्ति हो, हर चीज़ हमें कृष्ण सेवा में उपयोगी उपादान, कृष्ण सेवा के उपादान दिखें हमें। लेकिन उस अवस्था तक पहुँचने तक हमें जो प्रलोभनकारी चीज़ें हैं जो हमें विशेष रूप से प्रलोभित करती हैं उनसे सावधान रह के भी चलना होता है। हमारी एक क्षमता है, उस क्षमता के अंदर ही हम इंद्रिय भोग के विषयों को भगवान के सेवा में लगा पाते हैं। जैसे धन है, तो धन जो है वो भगवान की सेवा के लिए भी उपयुक्त हो सकता है और एक प्रलोभन की तरह से हमारे इंद्रिय भोग में भी उपयुक्त हो सकता है। तो इसलिए हमें सावधान रहना होगा कि हमारी क्षमता क्या है धन के साथ डील करने की। ऐसे हर इंद्रिय भोग के विषय के बारे में है। तो सार ये है, साधु सावधान। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अभी हम मंदिर में हैं, फुल टाइम है, या मंदिर के पास रहते हैं, रोज़ मंगला आरती आते हैं, अभी तो हम भगवान के अर्चा विग्रह की ही सेवा कर रहे हैं। कुछ भी करने पर भी हम भटक सकते हैं, क्योंकि माया कहाँ नहीं है। तो हम उदाहरण देखते हैं ऐसे भक्तों के जो प्रचारक थे, सन्यासी थे, पुजारी थे, पतन हो जाता है, क्योंकि माया अल्टीमेटली तो अंदर है ना, बाहर तो वो किसी भी रूप में अभिव्यक्त हो सकती है। इसलिए कोई भी अपनी स्थिति को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अभी हम सेफ हैं, इसलिए अभी हम सावधानी के बिना चल सकते हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसलिए जो श्री प्रभुपाद ने जो भी चीज़ बताई हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम है, छोटी छोटी चीज़ें, साफ रखना है कक्ष को, बहुत छोटी चीज़ लगती है, लेकिन वो सावधानी नहीं बरतने से भी हमारे पतन होने का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, इतनी छोटी चीज़ से भी। क्योंकि वहाँ पर अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो वहाँ से तमोगुण अंदर आ रहा है और उससे धीरे धीरे उसका विकास हो जाएगा सूक्ष्म रूप में। ध्यानपूर्वक जप नहीं कर रहे हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड नहीं कर रहे हैं, या कर रहे हैं लेकिन मन ट्यून्ड इन नहीं हो रहे हैं, अपने को मन को वहाँ नहीं लगा रहे हैं क्रियाओं में जो हम भक्ति क्रिया कर रहे हैं। सेवा को मन से नहीं कर रहे हैं, केवल एक करने के लिए कर रहे हैं बस, एक ड्यूटी है, करना है बस। नहीं, ऐसे नहीं, उसको विचार लाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि ये कृष्ण सेवा है,
कृष्ण कृपया आप संतुष्ट हों इससे, कृपया आप इसको स्वीकार करें, ऐसे विचारों के साथ उसको करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये सब अलग अलग तरीके हैं, उदाहरण हैं जो कि जिस तरह से हम असावधान हो सकते हैं और फिर वापस गिर जाएंगे। तो प्रभुपाद कह रहे हैं बहुत सारे उदाहरण हैं। तो हमारे कृष्ण भावना आंदोलन में भी हम देखते हैं ऐसे अनेक उदाहरण हैं। हालांकि एक भक्त का पतन कभी भी वास्तव में एक अभक्त के पतन की तरह से नहीं होता है, क्योंकि जैसे जिस भक्त ने विशेष रूप से जिसने अच्छी प्रगति की है, उसने जो रसास्वादन किया है कृष्ण सेवा का, तो उसका अगर क्षणिक रूप से पतन हो भी जाए तो भी वो जो रस उसने आस्वादन किया है वो वापस उसको खींच लेगा भगवान की सेवा में। लेकिन वो कष्टप्रद स्थिति है और बहुत लंबे समय रह सकती है, इसलिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए ठीक है थोड़ा गिर के भी देख लेते हैं, वापस उठ तो जाएंगे। तो ऐसे रिस्क नहीं लेने चाहिए, खिलवाड़ नहीं करना चाहिए माया के साथ। हमें तो ऐसा ही प्रयास करना चाहिए कि हमें गिरे ही नहीं हम, है ना। मार्कंडेय ऋषि ने इच्छा की थी कि थोड़ा भगवान दिखाइए आप, थोड़ा आपकी माया को मैं देखना चाहता हूँ। तो कितना समय उनको लग गया, है ना, कितने सारे युग बीत गए, कितनी सारी प्रलय हो गई, है ना। तो इस तरह से हम रिस्क नहीं लें, और क्योंकि हमारी शक्ति बहुत क्षीण है, हमें रिस्क नहीं ले सकते हम। तो सावधानी से हमें ये सब चीज़ों का पालन करते रहना चाहिए। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? यस, वो भी असावधान हो गए, इसलिए उन्होंने विचार नहीं किया कि मेरा कर्तव्य क्या है, मैं किस लिए आया हूँ, इस अवस्था में क्या करना चाहिए, इस अवस्था में भगवान क्या चाहेंगे। अभी वो हिरण का बच्चा था तो असहाय अवस्था में था, इस अवस्था में भगवान मुझसे क्या चाहते हैं, ये सोचने की जगह, ये विचार करने की जगह, जो भी उस परिस्थिति में जो गुण उत्पन्न हो रहे थे उसके अनुसार उसमें वो उन्होंने कार्य किया, दया की, लेकिन दया की मर्यादा क्या होनी चाहिए उस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसमें बह गए वो। तो इसलिए असावधानी के कारण वो हुआ। तो इसी तरह से इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं ना, श्रस्व धारा है ये, सावधानी रहनी चाहिए। तो कोई भी परिस्थिति, अलग अलग परिस्थिति हैं, उत्पन्न होती रहेंगी हमारे जीवन में। उस परिस्थिति में मुझे क्या करना है, हर परिस्थिति में मुझे क्या करना है, मुझे कैसे रिएक्ट करना है, वो चीज़ हमें बहुत, कृष्ण वो कैसे डिसाइड करेंगे कि गुरु और कृष्ण उसमें क्या चाहते हैं हमसे हर परिस्थिति में। इससे हम समझ पाएंगे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए गुरु मार्गदर्शन की बहुत ज़रूरत है, इसलिए भक्त संग की ज़रूरत है। ठीक है, हाँ, मतलब एक अवस्था है जिसमें कि हम एसोसिएशन सूक्ष्म रूप में ग्रहण करते हैं, भौतिक रूप में नहीं ग्रहण करते हैं। और वो एक भक्ति का मार्ग था, वो उस समय की अवस्था जिसमें कि एकांत में जाकर मन के अंदर भगवान के रूप का ध्यान करना है, चिंतन करना है, वो विधि है। लेकिन वो ज़्यादा उन्नत लोगों के लिए है। सर्वप्रथम तो हमें जो शारीरिक रूप से इवन जो जिनको हम देख सकें, जिनको हम सुन सकें, ऐसा संग हमें चाहिए। वो एक निम्न अवस्था में तो यही चाहिए। उत्तम अवस्था में आके जैसे श्रील प्रभुपाद थे, श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए, लेकिन उनके पास हमेशा उनका संग था उनके गुरु महाराज का, है ना। क्योंकि वो जैसी अवस्था होती है तो उसमें फिर वो भौतिक शारीरिक परिधियों से बाहर निकल करके भी वो एसोसिएट कर सकते हैं आचार्यों से। तो उत्तम अवस्था में वो संभव है। और कोई प्रश्न? प्रश्न है कि मन को कैसे हम भगवान की सेवा में लगाएं। इंद्रियों को तो हम सेवा में लगाते हैं, मन को कैसे लगाएं? आप इंद्रियों को सेवा में लगाएंगे किसके माध्यम से? मान लीजिए अब आपको रूम की सफाई करनी है, ठीक है,
तो रूम की सफाई आप किन किन इंद्रियों को उपयोग करके करेंगे? हाथ से करेंगे, आंखों से करेंगे, और क्लीन करना है, ये विचार भी तो होना चाहिए। करेक्ट। अगर ये विचार ही नहीं कि मुझे क्लीन करना है तो आप कैसे क्लीन करेंगे? तो ये विचार किसने किया? मन ने किया ना। तो मन तो हर इंद्रिय कार्य में इन्वॉल्व है। तो मन के दो प्रकार के कार्य हैं। मन के अपने स्व के कार्य हैं, सोचना, विचार करना, इच्छा करना, और दूसरे कार्य हैं इंद्रियों के संबंधित कार्य हैं, उसके इंद्रियों को संलग्न करना। तो इसलिए हम एक पहले बुद्धि से निर्णय लेते हैं कि हमें ये करना है, और फिर मन जो है उसको इंद्रियों के कार्य में, अभी सफाई हुई कि नहीं हुई, नहीं ढंग से नहीं हुई, इसको ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, तो ऐसे करके मन उसमें लगा हुआ है। लेकिन अगर हमारा मन कहीं और है, सफाई चल रही है लेकिन रूम साफ़ नहीं होगा, करेक्ट, तो इसका मतलब मन वहाँ नहीं लगा हुआ था। तो मन साथ में लगने से ही वो सेवा अच्छे से होगी। तो इसलिए मन को इंद्रियों के कार्य करने में साथ साथ वो मन लगता है। हाँ, तो मन से वो निश्चय जो है ये करना है, ये विचार, दृढ़ता, ये भी मन का कार्य है। तो संकल्प लेना, ये भी मन उसमें नियोजित हो रहा है। संकल्प करना, मुझे ऐसा करना है, मुझे भगवान की सेवा करनी है, अच्छे से करनी है, तो ये मन आप नियोजित कर रहे हैं भगवान की सेवा में। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।